और अब मैं आपको यूक्रेन ले चलता हूं। चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से स्पेशल ट्रेन के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। वॉर्सो से कीव की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। वॉर जोन में प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 घंटे का सफर करेंगे। मोदी ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो कीव से क्या खबर निकलेगी, बारूदी जंग के क्या हालात हैं, वो रूट कैसा है जहां से मोदी की ट्रेन गुजरेगी और यूक्रेन के बाशिंदों को प्रधानमंत्री मोदी से क्या उम्मीदें हैं। सीधे वॉर जोन से जगविंदर पटियाल की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत से अमेरिका जाने के लिए तकरीबन 15 घंटे लगते हैं हवाई रास्ते से, लेकिन इतनी दूरी का सफर अगर आपने पोलैंड से कीव यानी यूक्रेन की राजधानी तक तय करना हो तो आपको कितने घंटे लगेंगे, और वो भी सड़क से, क्योंकि युद्ध के चलते वहां पर एयर स्पेस को ब्लॉक किया गया है। और अगर हम पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव तक जाते हैं तो ऐसे में हमें सड़क से तय करना पड़ता है पूरा रास्ता, और ओवरनाइट बसेस चलती हैं। इन ओवरनाइट बसेस में एबीपी न्यूज कैसे कीव पहुंचेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कवर करने के लिए, ये आपको मैं पूरे ट्रैवलॉग के जरिए बताता रहूंगा। पंद्रह घंटे की रोड जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं कीव। और कीव में क्या तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे, क्या बातचीत होगी, इसको लेकर हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नजर बनी हुई है कि क्या शांति का रास्ता निकलेगा या फिर एक बार फिर बैलेंसिंग एक्ट तक बात खत्म हो जाएगी। लेकिन भारतीय समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्टीव, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि तकरीबन 42 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? और जिस तरह के माहौल में पिछले 2 साल से आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि कोई शांति का रास्ता निकलेगा या ये सिर्फ एक मुलाकात और बैलेंसिंग एक्ट बनकर रह जाएगी? जी, मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और टेक्सटाइल बिजनेस में। मेरे हिसाब से ये विजिट जो है महत्वपूर्ण विजिट, बिकॉज 905 या 6 दिन की वॉर के बाद आई थिंक हर वॉर का जो सॉल्यूशन है वो एक संधि पे ही होता है, और ये टाइम आ चुका है ताकि दोनों देश का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म किया जाए। और प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही अहम सोर्स बनेंगे इसमें, और हम लोग सारे ही भारतीय जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सब यही चाहते हैं कि इस वॉर का फिनिश हो। रशिया जाना पहले प्रधानमंत्री मोदी का, फिर यूक्रेन आना, आप लोगों ने एक चिट्ठी भी आपके समुदाय की तरफ से लिखी गई है, उस पर साइन किए गए हैं सैकड़ों की तादाद में, और आपने कहा है कि भारत हमेशा शांति का प्रतीक बनता रहा है, तो आप शांति के रास्ते का हल निकालिए। क्यों लगता है ऐसे आपको कि भारत को ये मौका मिलेगा? मोदी जी एक वरिष्ठ विश्व नेता के रूप में यहाँ के नेताओं को और उसके दूसरे देश के नेताओं को भी कुछ सीख, कुछ समझ, कुछ सलाह जरूर करेंगे। So there is a ray of hope in the sky from Modi ji's visit. We expect something will show. आप लोगों को नहीं लगता था कि जैसे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मोदी साहब जाकर हर जगह मिलते हैं, आप लोगों से भी इंटरेक्शन हो, ऐसा कोई प्रोग्राम है या फिलहाल नहीं? खुश है कि वो इतना टाइम भी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो जब हमारे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल के उनको शांति पूर्वक समझाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए कि ये युद्ध खत्म हो, तो ये युद्ध खत्म ही होगा, और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस साल के अंत तक हो जाए। आपको लगता है कि भारत के प्रयास, पहले रशिया जाना फिर यहाँ आना, उस दिशा में ये अच्छा कदम है? और क्या अमेरिका या दूसरे जिन देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है वो देश ये चाहेंगे, उनकी सहमति होगी इस बात पर? वो तो भारत की आलोचना भी करते रहे हैं रूस के दौरे को लेकर। वो तो खैर पॉलिटिक्स है, इसमें तो उनका काम है, ये वो करने दीजिए उनकी। लेकिन हमारे मोदी जी वहाँ रूस होके आए हैं और उसके बाद यहाँ आ रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है। क्यों कि वो वहाँ पे उनका जो माइंडसेट है वो समझ के आ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और यहाँ पे आके उनको बोलेंगे कि चलो एक सुलह रास्ता करा देते हैं, तो बहुत अच्छा है। और जितने भी पश्चिमी देश है वो ये कर नहीं सकते, ये एक मोदी जी हैं जो कि इनका सुलह करा सकते हैं। बट आप जहाँ रह रहे हैं, वॉर जोन है ये, तो यहाँ दिक्कत तो आपको फेस करनी पड़ती होगी ना? बाहर तो सिर्फ डिस्कशन होता होगा, यहाँ तो हमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है। किस तरह की और दिक्कत फेस की अब तक आपने पिछले 2 साल?
हमने सबसे बड़ी दिक्कत तो यही फेस की कि हर कोई यहाँ पर कोई भी हायर ऑफिशियल है या कुछ है, हमें बहुत एक सस्पिशियस नजर के साथ देखता है। फेस टू फेस भी आपको बोला जाता है या सिर्फ शक की नजर से देखा जाता है? बोल भी देते हैं? कभी कभी बोलते क्या बोलते हैं? कि आप लोग तो उनके साथ हैं हम तो उनके साथ कभी नहीं थे। पिछले महीने मोदी साहब गए, उसके बाद ज्यादा बोलने लगे? डेफिनेट ज्यादा बोलने लगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं और हम लोग उनकी विजिट की डेस्परेटली इंतजार करते हैं। चलिए गुरविंदर जी, आपने एक नई होप जगाई है। गुरविंदर जी का कहना यह है कि रशिया के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, पश्चिमी देशों में नहीं बल्कि कीव में भी उनको इन चीजों को झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा चांस इन भारतीयों के लिए ये है कि मोदी साहब के आने से जो ये रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने बिजनेस में जो टैग इनके ऊपर ये कह रहे हैं लगा हुआ है, शायद वो टैग कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा, उस टैग से इनको छुटकारा मिल जाएगा। तो इनके लिए शांति के साथ साथ अपने टैग को हटाना भी एक मकसद है मोदी साहब के दौरे से। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और इस प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। जिस तरह से उन्होंने पोलैंड में जितने मेमोरियल पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसी तरह से इस मेमोरियल पर भी वो आएंगे। एबीपी न्यूज पर हम प्रधानमंत्री दौरे का कीव से पूरा अपडेट आपको पल पल भर देते रहे।